जदयू के नीरज कुमार ये हमेशा कहते हैं कि आरजेडी में टूट हो रही है। आरजेडी के इतने विधायक हमारे संपर्क में हैं और आरजेडी कभी भी पार्टी वो जो है बिखर सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा नहीं है, तेजस्वी ने सामने आकर सभी बातों पर अपना बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, बिहार में राजनीतिक गतिविधियां चल रही है, एनडीए जीत गई है, लेकिन राज्यसभा के लिए इनमें खटपट शुरू हो गई है। लेकिन जदयू के लोग आरजेडी पे ही फोकस कर रहे हैं, राबरी आवाज जाके ढूंढ रहे हैं कि कहां है तेजस्वी यादव। परिवार में टूट है, पार्टी में टूट है, ये इल्जाम लगा रहे हैं। तो जो ये बातें हैं ये गलत है। कहा गया है कि हम लोग एकजुट हैं, परिवार एकजुट है। अब पूरी खबर क्या है वो मैं आपको विस्तार से बताती हूं। देखिए, बेगूसराय में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने एनडीए नेताओं द्वारा आरजेडी में टूट के दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि आरजेडी पूरे तरीके से एकजुट है और पार्टी में 200 किलोमीटर दूर तक कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि आरजेडी और महागठबंधन का कोई भी विधायक एनडीए के संपर्क में नहीं है और इसकी वह 100% गारंटी लेते हैं। उन्होंने इस बात का खुलकर दावा किया कि हम लोग एक साथ हैं और 200 किलोमीटर तक पार्टी में कोई टूट नहीं हो सकता है। हम लोग जो है पार्टी में ऐसा कभी नहीं होगा, इसकी उन्होंने गारंटी भी ली। बोगो सिंह ने कहा कि एनडीए के कुछ नेता जिस तरीके के बयान दे रहे हैं वो बिहार की सियासत को गुमराह करने की कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। बोगो सिंह ने कहा कि आरजेडी सड़क से लेकर सदन तक जनहित के मुद्दों को ईमानदारी से उठाएगा और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगा। बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, इस पर तेजस्वी के सिपाही हैं, तेजस्वी की मर्जी से ही कुछ बोला होगा, तो कहीं ना कहीं इसको आप तेजस्वी के रूप में देखिए। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपना निशाना साधा और कहा कि उनका इकबाल खत्म हो चुका है। बोगो सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को अब मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए और नए युवाओं को मौका देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि निशांत की राजनीति में एंट्री होगी तो आरजेडी उनका स्वागत करेगा। ये बहुत बड़ा बयान है। वहीं आरजेडी में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए बोगो सिंह ने कहा कि बेगूसराय सहित पूरे बिहार में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है और अपराधियों पर उसका कोई प्रभाव नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि जब तक शासन प्रशासन का डर अपराधियों पर नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। अब देखिए, तेजस्वी की पार्टी पर बुरी नजर डालने वाले को एक बहुत बड़ा सा जो है बोगो सिंह ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। बोगो सिंह ने कह दिया है कि मैं 100% गारंटी लेता हूं कि पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के घरों में लाठी और तलवार रखने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बोगो सिंह ने कहा कि बेगूसराय दिनकर की धरती। उन्होंने ये भी कहा कि ना कि लाठी या तलवार से, उनके अनुसार दिनकर की धरती पर हर घर में कलम है और हथियारों की जरूरत नहीं है। लेकिन तेजस्वी की पार्टी पर जो नजर डाल रहे थे, तेजस्वी की पार्टी पर जो बुरी नजर डाल रहे थे, उनको बोगो सिंह ने अच्छा सिखा दिया। उनको बोगो सिंह ने ये कह दिया है कि पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, ये अपनी पार्टी को देखे और हम पर तो ये कम नजर डाले। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर बीजेपी के तरफ से क्या बयान आता है, क्योंकि इस तरीके की बयानबाजियां जो है वो खुलकर अब सामने हो रही हैं, खुलकर जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ जो है बिहार की राजनीति में होता है और जो है इस पर अब सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से क्या बयान आता है। लेकिन ये तो जो बातें थी, ये तो जो चीजें थी जिस पर कहा जा रहा था कि तेजस्वी के विधायक हमारे संपर्क में, इस पर अब पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कि इसमें रोस्टर, सक्षमता परीक्षा ये सारे हो जाएंगे तब हम लोग निश्चित रूप से अधियाचना भेज देंगे।
इसके अलावे एक मिनट, इसके अलावे आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत से बच्चे हमारे दिव्यांग हैं और उसका कैलकुलेशन जो हम लोग किया था, कम से कम हम लोग को 7,000 टीचर्स की, स्पेशल टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। और इसकी अधियाचना हम लोगों ने कुछ महीने पहले बीपीएससी को 7,000 बच्चों को के लिए भेज दिया है। इस पर किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया था पहले भी, लेकिन जब हम लोगों ने समीक्षा की मैंने तो पाया कि दिव्यांग बच्चों की जरूरतों को हम लोग पूरा करना हम लोग का प्रथम कर्तव्य है। इसलिए 7,000 की याचना, ये जो हम बता रहे हैं TRE 4 का, लाइब्रेरियन का, इसके अतिरिक्त है इनका याचना चली गई है। वो आएंगे तो निश्चित रूप से, और इसकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था हम लोग करेंगे डायट्स में और SCRT में, ताकि स्पेशल नीड चिल्ड्रन को हम लोग सही तरीके से। शिक्षकों का ट्रांसफर 1 साल से चल रहा है, कब तक खत्म हो जाएगा? कब तक क्लास खत्म कर देंगे? शिक्षकों की ट्रांसफर वाली लाइब्रेरियन का ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन वहाँ तो कमी भी है ना। अभी तो हमने बताया कि क्या प्रक्रिया होगी लाइब्रेरियन की। 5,500 जल्द होगा। और आगे कोई प्रश्न हो तो बताएं, एक एक करके विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है, कुछ शिक्षकों की बहाली हुई है, लेकिन अधिकांश शिक्षकों का जो नियुक्ति हो रहा है, हाईकोर्ट में मामला लटक गया है कई विषयों का, उस पर क्या होगा? देखिए, हाई कोर्ट में जो मामले विचाराधीन है उस पर टिप्पणी करना किसी के लिए उचित नहीं होगा। लेकिन मेरी बात सुनने, हमारे पास शुरू में जो अधियाचना आई थी 3,990 से ज्यादा, उसमें से 2,900 से ज्यादा विभिन्न सब्जेक्ट्स पर कमीशन ने जो लिस्ट हमें भेजी थी उसको हम लोगों ने अप्रूव करके भेज दिया है। जहां तक कमी का सवाल है, हम लोगों ने वाइस चांसलर्स को अधिकृत किया है कि जिन भी विषयों में कमी है वहां गेस्ट लेक्चरर्स को लेकर के तत्काल काम करें, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। दूसरी बात, हम लोगों ने स्पष्ट रूप से सभी वाइस चांसलर से अद्यतन वैकेंसी की संख्या मांगी है, ताकि हम लोग पुनः कमीशन को भेज पाएं कि किस किस सब्जेक्ट्स में हम लोग और नियुक्ति कर सकें। और यहाँ तक कि हम लोगों ने सामर्थ्य पोर्टल का हमने जिक्र किया, और साथ ही साथ उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया है VC से कि अपने जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको रिविजिट करें, ताकि वो ज़्यादा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड या सपोर्टेड या रोबोटिक्स या इस तरीके के इंडस्ट्री फ्रेंडली स्किल डेवलपमेंट पर तवज्जो दें। ये सारी बातें हुई हैं और हम लोगों की सेक्रेटरी साहब ने और ACS साहब ने पूर्व में भी सभी अलग अलग विश्वविद्यालयों से समीक्षा की, और हम लोग का शीघ्र पुनः एक बैठक होगी, ताकि ये जितने भी मुद्दे हैं उच्च शिक्षा के, उसका हम लोग निराकरण कर सकें। प्राइवेट स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं सर, ये कोई आंकड़ा है? प्राइवेट स्कूल का जहाँ तक रफ आंकड़ा है वो करीब 20 लाख से ज्यादा। सरकारी का हमने बताया आपको 1,76,00,000 से कुछ ज्यादा बच्चे हैं और 76,000 से ज्यादा स्कूल हैं। मंत्री महोदय, आपके अशोक चौधरी जो मंत्री हैं वो कब ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर में? कहाँ समस्या है? उनकी जहाँ समस्या है उनके ज्वाइनिंग में? कमीशन को हम लोगों ने पुनः उनके मामले को भेज दिया है। कमीशन उसमें अपनी मंतव्य देगा, इंक्वायरी देगा। देखिए, जो भी लिस्ट आती है वो हम लोगों ने उसका समीक्षा की और उनसे पुनः मंतव्य मांगा है। क्यों मांगा सर, क्या कमी है? कुछ कमी हम लोगों ने देखा तो उस पर देखिए, कुछ बातें जो हैं वो आप निश्चित रूप से जाने कि इसकी सूक्ष्म गहराई से हम लोग देखते हैं, और कहीं पर कोई डिफरेंसेस पाया तो इसलिए उनसे पुनः विचार करने के लिए और अपना मंतव्य देने के लिए विभाग कोई भी नियुक्ति नहीं करता, अलग अलग कमीशन है जो नियुक्तियां करते हैं।
हेडमास्टर्स की भारत सरकार में थे, वो हेडमास्टर्स जो है अपना एग्जाम दे चुके हैं वहाँ पे, लेकिन जो पहले से टीचर है न के बराबर नहीं है। हम लोग अभी मोतिहारी गए थे, करीब वहाँ पर स्ट्रेंथ था 3500, उसमें 3300 थे। नहीं ठीक है, हो सकता है, उसको हम लोग जानते हैं। थैंक यू। कंप्यूटर एजुकेशन का, कंप्यूटर लिटरेसी का, वही हमने कहा कि आईसीटी लैब्स जो हैं या अन्य जो सुविधाएं हैं कंप्यूटर